आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। गाजियाबाद में एक लव जिहाद का मामला सामने आया। एक नाबालिग लड़की से पहले तो नाम बदलकर दोस्ती की गई, फिर उसे घर बुलाकर न सिर्फ उसका शोषण किया गया बल्कि धर्म परिवर्तन की भी कोशिश की गई। और बड़ी बात इसमें है कि जिस शख्स ने ये आरोप लगाया, जिसके ऊपर उसके परिवार के दूसरे लोग भी इस पूरे साजिश में शामिल हैं। मोहब्बत के नाम पर फिर एक फरेबी खेल। नाम बदलकर फिर एक नाबालिग के सपनों को रौंदा। लव के नाम पर धोखे का एक और जिहाद। एक और मासूम के लिए बिछाया खौफनाक जाल। लव जिहाद की दास्तां सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। फिल्म केरला स्टोरी की तर्ज पर नासूर बनकर पनप रहे गुनाह से सावधान करने वाली है। बेटियों की हिफाजत नई जरूरत बताने वाली है, क्योंकि इस दास्तां में एक नहीं कई किरदार हैं जो समाज और बेटियों के दुश्मन हैं। मजहबी फरेब को अपना औजार बनाकर एक ऐसा खौफनाक खेल खेल रहे हैं जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो चला है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के विजयनगर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो लव जिहाद के जरिए एक नाबालिग का न केवल शोषण कर रहा था बल्कि उसका धर्म बदलकर एक ऐसी दलदल में धकेल दिया जो मासूम की जिंदगी को तबाही के रास्ते पर ले जाने वाली थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक मामला सामने आया है जहां पर लड़की के माता पिता का आरोप है कि उनकी नाबालिग लड़की जो कि 13 साल की है, मात्र उसकी बचपन की सहेली को पहले एक इमरान नाम का लड़का अपने चंगुल में फंसाता है, प्यार के जाल में फंसाता है। उसके बाद जो नाबालिग लड़की है उसकी सहेली उसको उसी लड़के इमरान नाम के लड़के का जो भाई है साहिल, जो कि नाम बदलकर अंकित नाम अपना बताकर नाबालिग लड़की जो कि ओबीसी समाज की है उसको अपने चंगुल में फंसाता है। उसके बाद उसके साथ में एक प्यार का नाटक करता है और पूरी की पूरी एक साजिश जो है वो रची जाती है। हालांकि बच्ची को आजाद करा लिया गया है। परिवार ने पूरा जोर लगाकर किसी तरह अपनी बच्ची को लव जिहाद के इन गुनहगारों के चंगुल से आजाद करा लिया। कैसे अपनी लड़की को बचा के लाई हो? मैं बचा के ऐसे लाई हूँ कि एक दिन मैं गई वहाँ पे, तो ये गली या के पापा गए थे पहले, तो इसके पापा ने गली देख ली, घर देख लिया था, मतलब जिस गली से आ रही थी। तो फिर यूँ दोबारा से वो लड़की खुद आती है, वहाँ आती है हमारे सर्वोदय नगर में। वो लड़की को अब भी कल रात भी आई है, कल रात भी इसे भैंका के लेगी, पापा गए हैं। फिर मैं 6 जने के चुंगल से उसे निकाल कर लाई हूँ और डर रही लड़की, बहुत ज्यादा डर रही। लव जिहाद के इस गुनाह के 3 अहम किरदार हैं। पहली किरदार मासूम की सहेली, दूसरा किरदार अंकित उर्फ साहिल, तीसरा किरदार इमरान नाम का शख्स जो साहिल का भाई है। घर वालों की माने तो नाबालिग की सहेली ही वो पहली कड़ी है जिसने उसे अंकित से मिलवाया। वही अंकित जो बाद में साहिल निकला, और साहिल और सहेली के बीच की कड़ी था इमरान, जो लड़की की सहेली का बॉयफ्रेंड था लेकिन हिंदू नाम से। साहिल है, उसने नाम बदल कर, सूचना मिली है कि नाम बदल क्या नाम ने बताया था? साहिल नहीं, साहिल है। वैसे नाम क्या बताता था आपकी लड़की को? लड़के ने बताया साहिल नाम। हाँ। अंकित बता रही है लड़की। अंकित नाम दूसरे, वो लड़की है जो दूसरी है ना, वो लड़का है उसके साथ, वो उसका नाम है अंकित। लड़की की सहेली ने उसे अंकित से मिलवाया और इसके बाद अंकित उर्फ साहिल की पीड़ित से दोस्ती हो गई, जिसके बाद उसने साहिल के घर आना जाना शुरू कर दिया। वक्त बीतने के बाद रिश्ता परवान चढ़ा तो अंकित ने उसे घर में रोकना शुरू कर दिया। इस बीच पीड़ित के घर वालों को इसकी भनक लगी कि उनकी बेटी का जिससे रिश्ता है वो अंकित नहीं बल्कि साहिल है, लिहाजा बेटी को बचाने की मुहिम शुरू हुई। पहली कोशिश पिता ने की, फिर हिंदू संगठन के लोगों ने। एक मुस्लिम लड़का जो एक हिंदू लड़की को फंसाने के चक्कर में अपना नाम अंकित बताता था, उसके चलते उसका नाम पता चला कि उसका नाम साहिल है। वो लव जिहाद के मैटर में अपने घर परिवार के लोगों के साथ, अपनी बहन के साथ उस लड़कियों को फंसा के उनका लव जिहाद करवाता था। जब लड़की नहीं मानी तो उसने कुछ कार्रवाई करी, उसे मारने की धमकी दी। लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो उसने उसे लड़की को मारने की कोशिश करी थी।
ये बताइए, ये मामला आप लोगों के संज्ञान में कैसे आया कि ये इस तरह की चीजें हुई? जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अलग अलग खंड हैं। उस खंड के माध्यम से हमें पता चला था कि इस लड़की के परिवार ने हमारे खंड के कार्यकर्ताओं को बताया, कार्यकर्ताओं ने हमें सूचना दी, इस वजह से हमें पता चला था। लड़की आखिरकार संपर्क में कैसे आई अंकित और साहिल के? जी, उसकी एक बहन है, उसके बहन का नाम अभी सामने नहीं आया। उसने वो लड़की उनके बीच में बात करवा दी थी। हाँ। तो उसके बाद पता चला कि वो लड़की, एक लड़की ने उसको 3-3 लड़कियों के साथ और काम करता था, जिसकी वजह से वो उसको जंगल में नहीं आ रही थी, उन्हें ब्लैकमेल करता था। हिंदू संगठन की तरफ से जब मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो वो भी एक्टिव हो गई और उसने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस है वो आरोपी को पकड़ कर ले आई है। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि लगातार जो है लव जिहाद के मामले प्रताप बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि इससे काफी ज्यादा जो हिंदू हैं वो प्रताड़ित है। इस मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि अकेला साहिल ही नहीं लव जिहाद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था, बल्कि उसका भाई, बहन और दूसरे पारिवारिक लोग भी इसमें शामिल थे, जिन पर जल्द ही पुलिस शिकंजा कस सकती है। गाजियाबाद से आंचल यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लव जिहाद से जुड़े मामले को लेकर खुलकर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था केरल स्टोरी। फिल्म की स्टोरी में लोगों को ऐसा प्रभावित किया, लोग खुद से उसको रिलेट करने लगे, जिसका नतीजा ये रहा कि फिल्म चर्चा में रही और कमर्शियली हिट भी रही, लेकिन अपने पीछे कई लव जिहाद के कई सारे सवाल भी छोड़ गई। When exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है सर। बीते बरस पहले पर्दे पर आई फिल्म केरल स्टोरी का ये डायलॉग उस मजहबी साजिश की बुनियाद का इशारा है जो असल में मोहब्बत का मीठा जहर परोसकर हिंदू लड़कियों को अपनी जद में लेता आ रहा है। 2023 की इस फिल्म ने समाज के सामने कई सवाल रख दिए, जिनके जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं, और इसी बीच एक के बाद एक सामने आ रहे हैं लव जिहाद के मामले। जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है कि एक सीधी सादी लड़की की जिंदगी में घटने वाली घटनाओं को देखने का मजहबी नजरिया उसे दिया जाता है, और ये काम करती है उसके सबसे करीब की सहेली। Because Allah always protects us. Are you trying to say only Allah protects? गाजियाबाद में भी जो हुआ वो तकरीबन इसी तर्ज पर है, जहां एक 13 साल की नाबालिग सहेली दोस्ती के नाम पर पहले तो उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है, फिर उसके सामने आता है वो शख्स जिसका मकसद लड़कियों के अस्मत और वजूद से खेलना है, और ये सहेली भी कोई और नहीं, इन्हीं दोनों गुनहगारों की बहन होती है। वैसे तो फिल्म केरल स्टोरी में भी समाज की सच्ची घटनाओं को पिरोया गया है, लेकिन जिस हालात में हिंदू लड़कियों को बहकाकर उनका वजूद मिटाकर उन्हें एक नए रास्ते पर धकेल देने की साजिशों के सिरे देश के भीतर नहीं विदेश तक जुड़े होते हैं, और फिर शुरू होता है लड़कियों की जिंदगी में वो जहन्नुम जिसमें मौत की सजा भी नाकाफी होती है। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। ये कहानी सिर्फ किसी फिल्मी शालिनी उन्नी कृष्णन की नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग शहरों में इतने नामों की बन चुकी है कि बेटियों की हिफाजत को लेकर फिक्र की नई लकीरें खींचनी पड़ती हैं। शहर शहर साहिल जैसे विश्वासघाती दस्ते अपना चोला बदलकर हिंदू लड़कियों के वजूद के दुश्मन बने हैं और मोहब्बत के नाम पर फरेब का जाल बिछाकर उनका शिकार कर रहे हैं। गाजियाबाद के जिस मासूम का मामला आज सामने आया है वो पहला नहीं है, इससे पहले भी यहाँ साहिबाबाद और कौशाम्बी में भी इश्क के खतरनाक खेल के खुलासे हो चुके हैं। ये सच है कि लव जिहाद के मामलों को समझने के लिए जो बारीक नजरिया चाहिए वो फिल्म केरल स्टोरी ने दिया, जिसने समाज को चौकन्या किया उस मजहबी खेल से, जिसका शिकार गैर मजहब की वो बहन बेटियां हैं जिन्हें अंदाजा भी नहीं है कि प्यार के नाम पर उनके साथ धोखा उनकी जिंदगी को नर्क बना सकता है, उन्हें समाज में शर्मिंदा कर सकता है। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द
अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं। फिल्म का ये डायलॉग आज की वो तल्ख सच्चाई है जिसके जद में तमाम हिंदू लड़कियां आ रही हैं। नाम बदलकर उनके साथ मोहब्बत और प्यार के वादे कर पहले तो उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है, फिर उनका धर्म बदलकर उन्हें मजहबी पाठ और तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं, जिससे इनकार करने पर उन्हें जुल्म की उस इंतहा तक पहुंचा दिया जाता है जहां जिंदा रहकर भी लाश बनकर रहा जाए। केरल स्टोरी में इस्लामिक स्टेट के चंगुल से आजाद हुई शालिनी कृष्ण के उतार चढ़ाव सिर्फ फिल्मी फैंटेसी नहीं है। सच्चाई ये है कि लव जिहाद का शिकार लड़कियों की जिंदगी यही हो जाती है। समाज उन्हें स्वीकार तो करता है, संवेदना भी जताता है, लेकिन सहजता से जुड़ नहीं पाता। लड़कियों के इसी संघर्ष पर घात लगाए लव जिहादी अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देश में बढ़ते लव जिहाद के मामले को लेकर सरकारें भी सक्रिय हैं। अब इसको लेकर कड़े से कड़े कानून भी बनाए गए हैं। कई राज्य इस कानून के तहत लव जिहाद पर काबू पाने के लिए काफी आगे बढ़ चुके हैं और इन कानूनों में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। अपना शौहर कबूल है फातिमा। केरल स्टोरी ने भले ही हिंदू लड़कियों के साथ मजहबी साजिश से पर्दा हटाया हो, लेकिन सच ये है कि लव जिहाद के मामले रुकना बंद नहीं हुए। नतीजा, यूपी सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून न केवल बनाया बल्कि उसे प्रदेश में लागू भी किया है। कानून के कोड़े से लव जिहादियों के जहन में खौफ भरने की ये पहल यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, एमपी और हिमाचल प्रदेश की सरकारें कर चुकी हैं। कड़ा कानून बनाकर जिसमें धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2021 में विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन पर प्रतिषेध बिल पास किया। ये बिल बाद में कानून बन गया। 3 साल बाद 2024 में सरकार ने इसमें बदलाव किया और कानून को पहले से सख्त बना दिया। पहले लव जिहाद के आरोप सिद्ध होने पर महज 10 साल की सजा के प्रावधान को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कानून में बदलाव के बाद यह तय किया गया कि शादी के लिए धर्म बदलने की इजाजत लेने वालों को 2 महीने पहले आवेदन देना होगा। एमपी में यही 60 दिन का नियम है, जबकि हिमाचल में ये 30 दिन का है। इसके अलावा यूपी में सामूहिक धर्म परिवर्तन पर सख्त कार्रवाई का नियम बनाया गया है। मुश्किल ये है कि कड़े कानून तो हैं, लेकिन मोहब्बत पर पहरा नहीं है, जिसका फायदा लव जिहादी अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए उठाते हैं और बार बार ये केस निकल कर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।